मेरा बस्ता वापस करो। इस डायलॉग से शोहरत पाने वाला नन्हा बच्चा सोशल मीडिया पर हीरो बन गया है। बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज भी करूंगा। नन्हे अहमद शाह की दिलचस्प बातों ने सोशल मीडिया पर सबको अपना गर्विदा बना लिया है। कुछ अर्सा कबल एक नन्हे से बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक मासूम और नन्हे से बच्चे को अपनी उस्तानी से बस्ता मांगते हुए देखा गया। लेकिन बच्चे का अंदाज खूबसूरत था कि वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और तमाम लोग इस वीडियो को पसंद करने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हुई तो नन्हे अहमद शाह को एक टीवी चैनल ने अपने मॉर्निंग शो में भी मदऊ किया और इस तरह एक बार फिर पूरी दुनिया नन्हे अहमद शाह की गर्विदा हो गई। मासूमाना अंदाज में टीचर पर गुस्से की वीडियो वायरल होने के बाद अहमद शाह की जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर आती छा जाती। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस नन्हे बच्चे का ताल्लुक पेशावर से है। अहमद शाह निहायत दिलचस्प अंदाज में नज़में भी सुनाता है। अहमद शाह ने अपने दिलचस्प अंदाज से लाखों बच्चों को अपना गर्विदा बना लिया है। अहमद शाह की हाल में एक और वीडियो पीछे तो देखो, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दबंग स्टाइल रखने वाले अहमद शाह की ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने और दिलचस्प अंदाज से शोहरत पाने वाला अहमद शाह अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए भी पुरज़्म है। अहमद शाह का कहना है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। छोटी सी उम्र में मकबूलियत पाने पर वो बहुत ज़्यादा खुश है और शोहरत के सफ़र को मुस्तकिल कामयाबी में बदलने का ख्वाहिशमंद भी है। कई लोग अहमद शाह की वीडियोस पर टिकटॉक वीडियोस भी बना चुके हैं। अहमद शाह ने अपनी मासूमियत की वजह से महज 3.5 साल की उम्र में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया है। लेकिन दूसरी जानिब अहमद शाह पर तनकीद भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि नन्हे अहमद का ये बर्ताव वालिदैन की गलत तरबियत है। सोशल मीडिया पर और इसकी दुनिया में आज कोई भी एक वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर में मकबूल हो सकता है, लेकिन ये मकबूलियत मस्बत है या मनफी, इसका फैसला करना लोग भूल जाते हैं। कई समाजी राब्तों की वेबसाइट के कई सारों के बाद अब एक नया सोशल मीडिया स्टार नन्हा बच्चा अहमद भी सामने आया, जिसकी एक वीडियो सामने आने बाद पूरा पाकिस्तान उसकी मासूमियत और मुनफरिद अंदाज पर बातें करने लगा। लेकिन क्या इस नन्हे बच्चे को मिलने वाली तवज्जो दुरुस्त है? अहमद नामी इस बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जिसके स्कूल में अपनी टीचर से बातचीत की एक वीडियो रवामा सोशल मीडिया पर वायरल हुई और खूब वायरल हुई। इस वीडियो में अहमद अपने टीचर्स पर इसलिए गुस्सा करते नजर आया कि वो उसका बस्ता उससे नहीं दे रही थी। इस वीडियो ने तो अहमद की जगह हर पाकिस्तानी के दिल में बना दी, लेकिन इसके आगे बच्चे को मिलने वाली मकबूलियत जल्द ही वो पब्लिसिटी बन गई, जो शायद इसके मुस्तकबिल के लिए काफी मनफी हो गया। इस बच्चे को कराची भी बुलाया गया और मुतअद्दिद मॉर्निंग शोज और टॉक शोज का हिस्सा भी बनाया गया। लेकिन इन शोज में क्या हुआ? यहाँ अहमद को मजबूर किया गया कि वो स्क्रीन पर कैमरे के सामने गुस्सा करके दिखाए, ताकि लोग फिर से ये वीडियोस देखकर महफूज हों और महजूज होने के साथ साथ इन शोज को ज्यादा रेटिंग मिले। हाल ही में अहमद मशहूर अदाकारा निदा यासिर की मॉर्निंग शो में शरीक हुआ। उस दौरान निदा यासिर अहमद से मुसलसल गुस्सा करने को कहती रही, जबकि अहमद भी बाय का बच्चा ओए और ऐसे बहुत से जुमले बोलते नजर आया। इस शो की नजरियात के बाद और इसके नशरियात के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने न सिर्फ मेजबान को बल्कि अहमद के वालिदैन को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि इस तरह इस बच्चे का मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है। टीवी एंकर राबिया अनम ने अपनी ट्वीट में कहा कि अहमद का यह बर्ताव वालिदैन की गलत तरबियत है। वो बड़े होकर यही सोचेगा कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसे ऐसे बर्ताव के साथ इस तमाम तवज्जो मिली। उन्होंने ये भी कहा कि वालिदैन अगर अपने बच्चों के सामने ये वीडियोस देखकर खुश हो रहे हैं तो ये याद रखें कि उनके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, ताकि उन्हें तवज्जो मिले। कुछ ने पैमरा से इस शो पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी किया था, जबकि उन्होंने सवाल किया कि इस बच्चे को ऐसा बर्ताव करने के बायस इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है और निदा यासिर इसे बढ़ावा क्यों दे रही हैं। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि बच्चे को टीवी पर बुलाकर गुस्सा दिलाया जा रहा है ताकि शो को रेटिंग मिले। एक सारिफ ने मुतालबा किया कि इस वक्त इस बच्चे के पढ़ने की उम्र है, काश ये इस वक्त अपने स्कूल में मौजूद होता। उन्होंने कहा कि पहले इसकी टीचर्स ने मजाक उड़ाया और अब ये शोज इस बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं। उनका सवाल था कि मासूम बच्चे के भोलपन में की गई गलती को तवज्जो देना कहाँ की अक्लमंदी है। नन्हे अहमद की इन वीडियोस के हवाले से आप क्या सोचते हैं, ये भी आप कमेंट में लाजमी तौर पर बताइए। मासूम अहमद शाह अब बेरहम मीडिया मालकान के निर्ग में आ चुका है। अहमद बहुत मासूम है, जिसे ना पैसों की समझ है न रेटिंग की। उसे इन चीज़ों का आदी बनाकर इसका बचपन और मासूमियत ना छीनी जाए। सुर्खों सफेद रंगत वाले गोल मटोल बच्चे किसी अच्छे नहीं लगते। ऐसे बच्चों को देखकर बेख्तियार उन पर प्यार आता है और उनके फूले फूले गुलाबी गालों को देखकर जोर से खींचने और उन पर चुटकी काटने का मन करता है।
ऐसे गोलू मोलू बच्चों के बाल सहलाने और उन्हें गुदगुदी करने में भी बड़ा मजा आता है। और इस तरह की हरकतें करने के बाद जब बच्चे चिल्ला चिल्ला कर दूर भागने की कोशिश करते हैं तो दिल करता है उन्हें मजीद परेशान किया जाए, उनके गाल मजीद जोर से खींचे जाएं और जोर से भींच कर इन बच्चों की सारी क्यूटनेस अपने अंदर जज्ब कर ली जाए। ऊपर बयान की गई तमाम बातें बच्चों से वालिहाना मोहब्बत जाहिर करती हैं और अक्सर लोग खूबसूरत और मासूम बच्चों को देखने के बाद इसी अंदाज में इनसे प्यार करते हैं। इस बात से बेनियाज के लोगों की मोहब्बत का ये जनूबी अंदाज बच्चों को एक आंख नहीं भाता और वो इस इंसान से दूर भागने की कोशिश करते हैं। बच्चे बहुत मासूम होते हैं। प्यार मोहब्बत के नाम पर उनके साथ क्या हो रहा है उन्हें इस बात की इतनी समझ नहीं होती, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया जाए तो उन्हें झुंझलाहट होती है। खुदा ने बच्चों में एक अलार्म फिट किया हुआ है जो इस वक्त खुद ब खुद बच जाता है जब वालिदैन के अलावा कोई और उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है। और बच्चे अपने साथ इस तरह की हरकतें करने वालों से खौफजदा होकर दूर भागते हैं, जबकि कुछ बच्चे तो ऐसे शख्स को देखकर डर के बायस अपने वालिदैन के पीछे छुप जाते हैं। अखलाकी तौर पर भी बच्चों को भींच भींच कर प्यार करना, इनके बेतहाशा बोसे लेना सही नहीं है। चाहे कोई मेरी बात से कितना ही इख्तिलाफ करे, बच्चों के साथ इस तरह का इज़हार मोहब्बत उनका इस्तेहसाल के ज़ुमरे में आता है। लेकिन बदकिस्मती से नन्हे अहमद शाह के साथ ये सब रोज़ बरोज़ हो रहा है, सबके सामने हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन इस बच्चे की बदकिस्मती देखिए, वो एहतजाज भी नहीं कर सकता और उसे रोज़ अपने साथ होने वाली इन हरकतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये बात की जा रही है मासूम अहमद शाह की, जो आजकल मीडिया पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की आंखों का तारा बना हुआ है और लोग प्यार मोहब्बत के नाम पर इसके साथ रोज़ इसी तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि अहमद बहुत प्यारा बच्चा है। उसकी मासूमियत से भरी बातें और गुस्सा करने का अंदाज ही तो था जिसने लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। और देखते ही देखते नन्हे अहमद की सोशल मीडिया पर हज़ारों मद्दाह बन गए जो इसकी मासूमियत पर दिल से फ़िदा हैं और इसकी मासूम बातों को गुस्सा करने के अंदाज को मज़े ले लेकर देखते हैं। लेकिन फिर अचानक मीडिया की नज़र सोशल मीडिया के इस नन्हे स्टार पर पड़ी और उन्होंने रेटिंग के चक्कर में अहमद की मासूमियत को कैश कराने का फैसला कर लिया। अब अहमद रोज़ टीवी पर आता है और मेज़बान हों या शो में शिरकत करने वाले मेहमान, इनकी पूरी कोशिश होती है कि अहमद कोई ऐसी बात कर दे जिससे उनकी रेटिंग को पर लग जाए। गज़ब खुदा का, मीडिया रेटिंग के चक्कर में क्या क्या हरबे इख्तियार करता है। कभी रेटिंग बढ़ाने के लिए मॉर्निंग शो में अच्छे खासे समझदार फनकारों को बुलाकर नचवाया जाता है, कभी मुंह पर बेतहाशा मेकअप थोप पे मॉर्निंग शो की मेज़बान अच्छी खासी गोरी रंगत को मजीद गोरा करने की करीमें बेचने की दुकान सजाए बैठी होती हैं, और कभी शादियों का तमाशा लगाकर रेटिंग की दौड़ में फर्स्ट आने की कोशिश की जाती है। और अब इनके हाथ अहमद के रूप में नन्हा खिलौना आ गया है और तमाम मीडिया मालकान बशमूल सर्किस सजाने वाले मेज़बानों के अहमद की मासूमियत को बेचकर खूब माल बना रहे हैं। और ये तमाशा इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कोई दूसरा अहमद सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल न कर ले और मीडिया के हाथ कोई दूसरा खिलौना न आ जाए। मीडिया मालकान और मेज़बान बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पैसा कैसे बनाना है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ही तो अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, जहां मोटरसाइकिलों और उम्रे के टिकट के नाम पर रोज़ मासूम इंसानों का तमाशा लगाया जाता है और उनकी जी भरकर बेइज्जती करने के बाद एक अदद स्कूटर या छोटे मोटे तहाए पकड़ा दिए जाते हैं। अहमद के साथ भी यही सब हो रहा है। इस मासूम बच्चे को रोज़ ट्रांसमिशन नामी तमाशे में ज़बरदस्ती बिठाया जाता है और कोशिश की जाती है कि अहमद फिर कोई ऐसी बात कह दे जो रेटिंग बढ़ाने का सबब बन जाए। बात सिर्फ एक शो तक महदूद रहती तो ठीक था, लेकिन इन जालिम मीडिया मालकान ने 4-5 साल के नन्हे अहमद को रेटिंग बनाने की मशीन ही समझ लिया और एक शो के बाद फौरन दूसरे शो में उसकी एंट्री करवाई जाती है, जहां मेज़बान समेत मेहमान ऐसे चिमट चिमट कर अहमद से प्यार कर रहे होते हैं जैसे अगर उन्होंने अहमद के बोसे न लिए तो खुदा नखास्ता कोई बड़ा गुनाह सरजद हो जाएगा या उनकी मकबूलियत में कमी आ जाएगी। अहमद का इस्तेहसाल सिर्फ मीडिया पर ही नहीं हो रहा, बल्कि अहमद की चंद वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियो ने झंझोड़ कर रख दिया, जिसमें एक खातून मासूम से अहमद के साथ नहायत वाहियात अंदाज में चिमट चिमट कर प्यार कर रही हैं। अगर इस वीडियो में खातून की जगह कोई आदमी और अहमद की जगह कोई मासूम बच्ची होती तो इन हरकतों पर अब तक मुख्तलिफ तंजीमों और फनकारों समेत पूरा मीडिया हरकत में आ चुका होता और उस शख्स के किरदार पर सवाल उठाने के साथ उसका बायकॉट कर चुका होता। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे पूरे मुल्क में अहमद को प्यार करने का मुकाबला सजा हुआ हो कि अहमद के सबसे ज़्यादा बोसे कौन लेगा, और फनकारों समेत हर कोई इस मुकाबले में अव्वल आने की कोशिशों में मौसूफ है और मसरूफ़ नजर आता है। जहाँ एक तरफ फनकारों समेत तमाम अफराद फरिश्ता और ज़ैनब जैसी मासूम कलियों के साथ हुए हादसे पर आवाज़ उठाते हुए बच्चों को गुड टच और बैड टच की आगाही देने की दुहाई देते नजर आते हैं, वहीं अहमद के मामले पर सबने जुबानें और आंखें क्यों बंद की हुई हैं। मासूम अहमद तो है ही मासूम, निहायत ज़हीन भी है और इसे मालूम है कि उसकी मासूम शरारतों से और उसके बोले गए अल्फाज से लोग महजूज होते हैं, लिहाजा ये बच्चा मज़ीद मासूम शरारतें करता है जिसे लोग
खुश हो सकें। लेकिन अब अहमद थकने लगा है, उसे इन जाली चेहरों की बनावटी हंसी से कोफत होने लगी है। अहमद की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चंद तस्वीर से जाहिर होता है कि उससे अब अपने घर की याद सताने लगती है। अरे अहमद, जितने मासूम बच्चे तो अपने घर के बगैर थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। अपने बाबा के साथ जिद करके पार्क जाते हैं या किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही उन्हें घर की याद सताने लगती है। और इन रेटिंग के लालचियों ने तो अहमद को पिछले कई दिनों से घर से और अपनों से दूर किया हुआ है। अहमद की तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है जैसा ये मासूम अपनी खामोश निगाहों से एहतजाज कर रहा है कि उसे अब अपनों के पास जाना है, अपने दोस्तों के साथ खेलना है, उनके साथ ईद मनानी है। खुदा के लिए इस मासूम बच्चे को बख्श दीजिए, इसे अपने घर वापस जाने दीजिए। रेटिंग किसी मासूम बच्चे के जज्बात से बढ़कर नहीं। जिस तरह ये मीडिया मालकान और मेज़बान रमज़ान में अहमद को कैश करवा रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है जैसे ईद पर भी ये नन्हे अहमद को न घर जाने देंगे और ना ही दोस्तों के साथ ईद मनाने देंगे, बल्कि ईद प्रोग्रामों के नामों से लगने वाले तमाशों में भी अहमद को रेटिंग के लिए फनकारों से चिमटा चिमटा कर प्यार करवाया जाएगा। इसमें कसूर अहमद के वालिदैन का भी है, जिन्होंने मासूम अहमद को मुकम्मल तौर पर मीडिया के हवाले कर दिया और ख़ुद पीछे हट गए हैं कि जाओ जो करना है करो। अहमद के वालिदैन को ये बात समझनी होगी कि उनका बच्चा बहुत मासूम है, जिसे ना तो पैसों की समझ है ना रेटिंग की। खुदा के लिए उसे इन तमाम चीज़ों का आदी बनाकर उसका बचपन और उसकी मासूमियत ना छीनी जाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जुनैरा ज़िया के इन तमाम तर ख्यालात को अपनी आवाज़ की सूरत में आप तक पहुंचाया गया है।